हालेलुया हालेलुया। मैं आप सभी इक्लीसियाओं का स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने स्थानों को सभी इक्लीसियाएं ग्रहण करें। मेरा विश्वास है कि आज आपका परमेश्वर के घर में प्रभु की उपस्थिति में आना, जो आप वर्शिप कर रहे रूह और सच्चाई से, जो आप टेस्टिमनीज को सुन रहे, ग्रेट टेस्टिमनीज को आपने सुना, आपका विश्वास बड़ा है। और मेरा ये विश्वास है कि आपके विश्वास के बढ़ने से, आपके आराधना करने से, धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर के आगे रखने से, जो आज आप वचन सुनेंगे, फायर प्रेयर्स को, मास प्रेयर्स को, डिलीवरेंस प्रेयर्स को जो आप रिसीव करेंगे, मेरा ये विश्वास है प्रभु आपको छुएगा, आप सेम नहीं लौटेंगे। हालेलुया। सभी अपने स्थानों पे बैठ जाएं, अपने बीजों के साथ अपने हाथों में अपने बीजों को उठाएं। मेरा ये विश्वास है कि जितनी भी कलीसियाएं बोती हैं, जितनी भी कलीसियाएं अपने जीवन के हर हिस्से में काम करती हैं, प्रार्थनाओं में रहती हैं, जो अपने बीजों को बोती हैं, जो अपनी फास्टिंग में रहती हैं, जो पवित्रताई में रहती हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहती हैं, परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलती रहती, प्रभु के संग चलती हैं, जो पाप करने से जो लोग डरते, जो कलीसियाएं सोचती हैं कि हमें ये पाप नहीं करना, हमें परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ना, जो हर समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाती हैं, प्रभु उनके साथ रहता है, परमेश्वर उनके संग रहता है। हालेलुया। नूह को देखें किस तरह से, जब ऐसा कभी कोई सुनामी के जैसे कोई हड़, कोई फ्लड आए तक नहीं थे, तब भी उसने विश्वास किया। जब उसने ना तो ऐसी कोई स्टोरी, ना कभी किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस कभी सुना था कि ऐसे हड़, ऐसे पानी के साथ जल प्रलय होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ना तो कभी किसी ने सुना था, ना कभी किसी का कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस, ना कभी किसी की कोई गवाही थी, आंखों देखा नहीं था, कान सुना नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा विश्वास कि उसने वचन पर विश्वास किया। प्रभु ने जो उसे बात की, उसने अपने स्पिरिचुअल कानों को जो खोल के रखा था, उसने विश्वास किया, फेथ किया कि नहीं जी, परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है, मैं इसे पूरा करूं। कितने साल उसे लगे, 1 साल के करीब लगा वो उसे आर्क, वो नूह का जहाज बनाने में, लेकिन विश्वास के साथ चलता रहा, आराम से, विश्वास से, पेशेंस से, धीरज रखे हुए वो चलता रहा, परमेश्वर के वचन पर कान लगाकर, जो परमेश्वर ने उससे बात की थी। आज की कलीसियाएं इतनी ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुकी हैं कि यदि आज वो प्रभु के घर में उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो उन्हें इमीडिएट अपने जीवन में गवाही चाहिए, उन्हें 4 हफ्ते बाद गवाही चाहिए, उन्हें 7 संडे बाद गवाही चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द गवाही चाहिए। लेकिन नूह की तरह यदि आप प्रभु में बने रहें, विश्वास में रहें कि प्रभु ने जब उससे बात की, उसके बाद उसने जहाज बनाना शुरू किया। 1 साल के करीब वो बनाता गया जहाज। लोग उसकी हंसी ठट्ठों में उसे उड़ाने लगे कि ये व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, ये क्या कर रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है। ऐसा कभी कहीं कभी कोई सुना, कभी कहीं ऐसी बात हुई है जो ये कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि जहाज बना, अपने परिवार समेत उसमें जा, क्योंकि मैं सब कुछ जल प्रलय से खत्म कर दूं। ये क्या कह रहा है। लोग उसे मेंटल कहते थे, लोग उसकी हंसी में, मजाक में उसे, उसका जीवन, उसकी लाइफ को उड़ाते थे। कोई उसके में भी उसके साथ कोई बैठता उठता नहीं होगा कि ये नॉर्मल बातें नहीं करता, ये अब नॉर्मल लगता है लोगों को। लेकिन फिर भी विश्वास। उसी तरह से यदि एक विश्वासी, चाहे वो दुख में है, किसी भी तरह की पीड़ा में है, यदि वो परमेश्वर के साथ बना रहे ना, परमेश्वर के संग संग चलता रहे, किसी भी तरह का उसके जीवन में यदि कोई पाप ना रहे, हर रोज परमेश्वर के साथ बैठना, स्पिरिचुअल कान ओपन है, आईज ओपन है परमेश्वर के वचन को देखने के लिए, गहरे भेदों को समझने के लिए, तो मायने नहीं करता कि कितना समय लग रहा है आपकी गवाही को पूरा होने के लिए। वो नूह की तरह 370 दिन भी लग सकते हैं कि कोई बादल नहीं दिखा, आसमान पूरी तरह से साफ था, इतनी भारी वर्षा कभी नहीं देखी थी, ऐसी ट्रेजेडी कभी नहीं हुई थी, ऐसा हुआ नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन कहते फिर भी वो विश्वास से चलता रहा। लेकिन आप यदि अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में जो टेस्टिमनी है, जो प्रॉब्लम है, जो पीड़ा में है, आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट का आपको उत्तर चाहिए, वैसी कितनी ना जाने अनगिनत टेस्टिमनीज को आप पुलपट पर आते हुए एवरी संडे, एवरी थर्सडे दूसरों की गवाही को उनकी गोद में लिए बेबीज को, स्किन की प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन,
नशों से आज़ाद होते, सच्ची शांति ग्रहण किए। किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों की गवाहियों को देखते और सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन नूह द ग्रेट पर्सन, उसके पास ऐसी कोई भी गवाही नहीं थी विश्वास करने के लिए, लेकिन फिर भी किया। अनदेखी वस्तुओं पर इस तरह से इस कद्र विश्वास करना जैसे कि वो है। हालेलुया। और आप तो देख रहे हैं टेस्टमनीज को, अपने केस से रिलेटेड आप टेस्टमनीज को, गवाहियों को देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से काम कर रहा है। सो यानी कि आपके लिए परमेश्वर ने बहुत आसान कर दिया है कि यदि आप प्रभु में बने रहें, अपनी टेस्टमनीज को देख रहे हैं, वचन जीवित प्रभु ने आपको दिया, बाइबल आपके पास है, तो आप कभी भी परमेश्वर आपको छू सकता, हो सकता है आज आपका दिन है। हालेलुया। यदि विश्वास में बने रहे, पाप से दूर रहें, मायने नहीं करता लोग क्या कह रहे हैं आपको, आप प्रेयर्स में रहते हैं, आप चूज करते हैं कि मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना। पहले सब कुछ, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, सारे पाप, दुनिया के सारे रंग आपने अपने लिए ओपन किए थे, लेकिन जैसे ही आप प्रभु में, मसीह में आए, अब आप सिलेक्टिव हो चुके हैं। हालेलुया। अब हर जगह आप नहीं जाते, आप देखते हैं, आप चूज करते हैं, आप वचन से देखते हैं, आप पवित्र आत्मा से पूछते हैं, आप प्रेयर करते हैं। अब आप सिलेक्टिव हो चुके हैं, आप चुनाव करते हैं कौन सी चीज़ मुझे करनी है, क्या मुझे देखना है, कहाँ मुझे जाना है, क्या मुझे ग्रीट करना है, किसके आगे सिर झुकाना है, संडे मिस नहीं करना है। सो सिलेक्टिव हो चुके, प्रभु में हो चुके, अब आप परमेश्वरीय हो चुके हैं। सो सिलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है लोग आपको कहें कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं, ये क्या तुम कट आउट होते जा रहे हो हर चीज़ से, ये क्या तुमने हर चीज़ में अपने आसपास इतनी लिमिटेशंस, इतनी बाउंड्रीज बांध ली हैं कि तुम संडे नहीं आ सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम नशा नहीं कर सकते हो, तुम बार में, पबों में, क्लबों में अब नहीं जा सकते हो, है ना, गलत वीडियोस नहीं अब देख रहे हो, गालियाँ नहीं देते हो, तुम ये क्या अपनी लाइफ को कितना लिमिटेड कर लिया। लोग ऐसा कह सकते हैं। नूह को कैसे कहा कि तू, तेरा नेचर हमें नॉर्मल नहीं लगता, तेरी बातें हमें ना इस दुनिया की नहीं लग रही हैं, तू पता नहीं हवा में बातें कर रहा है। तो इस तरह से हंसी में उसे उड़ाते थे। इस तरह से हो सकता है आपके आसपास के लोग, आपके गली मोहल्ले के लोग आपके विषय में बात करते हो। लेकिन यदि आप प्रभु में बने रहें, अपने केस से रिलेटेड कितनी टेस्टिमनीज को सुनकर यदि आप विश्वास में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस में बने रहें, तो जैसे जिस तरह से पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में से नूह को चुन लिया, केवल नूह को चुन लिया। परमेश्वर कहता है इसके जैसा तो मैंने निर्दोष कहीं नहीं देखा, मैंने केवल नूह को चुन लिया, और उसकी वजह से उसके घराने को, उसके बेटों को, शेम हाम यपेत को चुन लिया, उसकी बहुओं को चुन लिया नूह की वजह से। तो हो सकता है आपके विश्वास में बने रहने के कारण, जैसे प्रभु के दास कहते हैं ना कि यदि 10,000 में से, दास कहते हैं ना कि यदि 10,000 में से कोई एक का चुनाव होना होगा तो वो एक आप होंगे। तो हो सकता है कि आपको परमेश्वर चुने आपके विश्वास में बने रहने के कारण, आपकी वजह से, जैसे उसके 3 पुत्र और बहुएं चुनी गई, आपकी वजह से आपका घराना चुना जाए। हालेलुया। तो ये तो आपको सेलेक्टिव होना होगा परमेश्वर में। हर चीज के लिए आप अपने आप को ओपन नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तैयार हैं क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को लिमिटेड करने के लिए? मेरा ये विश्वास है कि आज से, आप जानते हैं अक्टूबर महीना ये स्पेशली प्रेयर्स में रहने का मंथ होता है। आप जानते हैं आसपास कितनी डेवलिश वॉइसेस रहती हैं, कितना कुछ चल रहा होता है। तो ये इस मंथ में हमें अपने स्पिरिचुअल कानों को, स्पिरिचुअल आइज को ओपन करके रखना होता है, प्रेयर्स में रहना होता है, और इस मंथ में स्पेशली हमें सिलेक्टिव रहना होता है। कितने जन समझ रहे हैं? इस मंथ में हमें सिलेक्टिव रहना है, वो चीज़ें करनी है जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है, अनुसार है। इन मंथ्स में हमें सिलेक्टिव रहना है, परमेश्वरीय रहना है, वचन को तोड़ना नहीं है। हालेलुया। क्या तैयार हैं आप सभी जन बोने के लिए?